पंजाब में दिल के सबसे बड़े अस्पताल में ऑपरेशन बंद, पीआईसी में कार्डियक सर्जरी रोक दी गई। आज दिल का कोई बाईपास नहीं हुआ है। जबकि तज़ीनो आराइश के नाम पर गुज़श्ता रोज़ 7 में से 4 ऑपरेशन थिएटर बंद कर दिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो कि सूबे की सबसे बड़ी अमराज़ क़ल्ब की इलाजगाह है, उसमें कार्डियक सर्जरी जो है वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त बंद है। पीआईसी के जो 9 ऑपरेशन थिएटर्स हैं उनमें से 7 जो है वो फाल थे, 2 ऑलरेडी जो है वो बंद पड़े थे और उन 7 में से 4 को गुज़श्ता रोज बंद कर दिया गया और सिर्फ 3 बाईपास ऑपरेशन हो सके। ताहम आज ये तमाम ऑपरेशन थिएटर्स जो हैं वो बंद कर दिए गए और मुकम्मल तौर पे जो बाईपास ऑपरेशन की जो सहूलत है वो आज ताकत से दो चार रही। और कई माह बाद जिन मरीजों की आज बारी थी कि उनके ऑपरेशन होने थे, वो मुलतवी होने पर जो है वो मरीजों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं कि ऑपरेशन थिएटर जो है उनकी अपग्रेडेशन और मरम्मत जो है वो नागजीर हो चुकी थी, जिसकी वजह से ये इक़दाम उठाया गया है। ताहम पीआईसी में जो कार्डियक सर्जरी है वो बंद होने के साथ जो एंजियोप्लास्टी है उसकी सहूलत भी खतरात से दो चार हो गई है, क्योंकि इस वक्त जो कार्डियक सर्जरी है उसकी फुल फ्लेज जो सहूलत है वो कवर है वो एंजियोप्लास्टी के लिए दस्तियाब नहीं है। और एंजियोप्लास्टी में किसी भी कॉम्प्लिकेशन की सूरत में कार्डियक सर्जरी जो है वो अवेलेबल ना होना मरीजों की जिंदगियों को खतरे में डालने के मुताबिक है। लेकिन इस तमाम तर संगीन सूरत हाल के बावजूद पीआईसी में ये कार्डियक सर्जरी की बंदिश के बावजूद दीगर किसी भी जगह पे कोई मुतबादल बंदोबस्त अभी तक नहीं किया गया कि मरीजों की जो ऑपरेशन है वो वहाँ पे। ठीक है जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर सूबाई वज़ीर सेहत क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। ये है देखा कि वहाँ लोग ज़मीन पे भी बैठ के इलाज करा रहे होते हैं और उसके बाद कुर्सियों पे बैठ के इलाज करा रहे होते हैं, बेंचेस पे बैठ के अपने हार्ट अटैक का इलाज करा रहे होते हैं। हम ये चाहते हैं उधर रश कम हो और ज़्यादातर लोग वहाँ जब जाते हैं छाती की दर्द के साथ, उनको बताया जाता है शायद हार्ट जो इमरजेंसी के तौर पे हमने समझा, वो एक थिएटर खोला रखा हमने जिसके ऊपर से पाइप नहीं जा रहे। और नंबर 2 उनको हमने डाइवर्ट किया है जिन्ना हॉस्पिटल। जिन्ना हॉस्पिटल जाके यही सर्जन पीआईसी के ही करेंगे, क्योंकि पाशा साहब ओवर बर्डन्ड हैं, तो उनके साथ हमने 2 सर्जन इधर के जाके कर देंगे जो कि इमरजेंसी है। बाकी ये जब हम सेफ समझेंगे तो हम करेंगे। पहले पेशेंट सेफ्टी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमने सिर्फ खाता नहीं भरना कि जी हमने बंद नहीं किया, हम इसका ब्लेम उठाने के लिए तैयार हैं, हमें इसका अजर देगा, क्योंकि हम लोगों के जान में बचाने के लिए बैठे हैं, जो जान लेने के लिए एक चीज एक हमारी निशानदेही आ चुकी है, हमारे मुशाहदे में आ चुकी है कि यहाँ इस वक्त सूडोमोनास है, तो हम किस तरह वो सूडोमोनास में ऑपरेशन लेंगे। हम तज़ीनो आज़ाइश बिल्कुल नहीं कर रहे, हम उसकी सिर्फ सेफ्टी कर रहे हैं कि जरासीम ना हो वहाँ। म्यू अस्पताल की ओपीडी, इमरजेंसी और चाइल्ड ब्लॉक्स को रीडिज़ाइन करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने प्लान तलब कर लिया है। मौसम नकवी ने अस्पतालों में नर्सों की तादाद, बेड्स के तनासुब और आईसीयू में नर्सिस की तादाद तरजीही बुनियादों पर पूरी करने की हदायत कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मौसम नकवी की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में इजलास हुआ। अस्पताल में सेहत की सहूलतों की बेहतरी और अपग्रेडेशन के हवाले से इक़दाम का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ के डॉक्टर जावेद अकरम, सेक्रेटरीज फाइनेंस, तामीरात व मुआसरात, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, सेहत, हाउसिंग, प्रिंसिपल किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेजेस, प्रिंसिपल सिम्स और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि अस्पतालों के आईसीयू में नर्सिस की तादाद तरजीही बुनियादों पर पूरी की जाए, अस्पताल की हालत को बेहतर बनाया जाए। यूँ अस्पताल की तामीर नौ के साथ ज़रूरी फर्नीचर और तिबी आलात भी फाहम किए जाएँ। मौसम नकवी ने कहा कि MRI, CT स्कैन और एंजियोग्राफी सर्विसेज की आउटसोर्सिंग के प्लान पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। अस्पतालों की अद्वियात के लिए मरकजी स्टोर हायर किए जाएंगे। वज़ीर आला मौसम नकवी ने अस्पतालों में एयर कंडीशन तरजीही बुनियादों पर ठीक करने की हदायत भी कर दी है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब मौसम नकवी का सर्विसेज अस्पताल का दौरा, मेडिकल यूनिट 1 का मुआयना किया, यूनिट के अपग्रेडेशन पर डॉक्टर्स को शाबाश दी। मौसम नकवी सर्विसेज अस्पताल के दौरे पर पहुंचे, मेडिकल यूनिट 1 का तफसीली मुआयना किया और मेडिकल यूनिट 1 की अपग्रेडेशन, मरीजों के लिए फ्राहम की गई सहूलतों पर डॉक्टर्स को सराहा। वज़ीर आला को बताया गया कि एसीज बेड्स को तब्दील किया गया, नर्सिंग काउंटर, नर्सिंग रूम्स बनाए गए हैं, नई अल्ट्रासाउंड मशीन और इकोकार्डियोग्राफिक मशीनें लगाई गई हैं, जबकि व्हील चेयर्स, वॉशरूम
रूम्स, डॉक्टर रूम्स और IT रूम्स समेत मेडिकल यूनिट 1 की मुकम्मल तौर पर अपग्रेडेशन की गई है। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। पेट्रोल की कीमत में इजाफा, मिली रिक्शा यूनियन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। रिक्शा ड्राइवर्स ने गले में रोटियां डालकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। रिक्शा ड्राइवर जो सिर्फ रिक्शा चला के अपने घर का, अपने बच्चों का पेट पूजा करते हैं, तो आप ये देखें कि कल इन्होंने बिना बताए 20 रुपये पेट्रोल बढ़ा दिया। परसों की खबर है कि 30 रुपये LPG बढ़ा दी। अब ये रिक्शा चलता है LPG के ऊपर या पेट्रोल के ऊपर। सवारी जो है वो ज्यादा किराया देने पे राजी नहीं है, ना इन्होंने कोई अपना किराए के कोई नर्ख बढ़ाए हैं। तो अब ये रिक्शा ड्राइवर मजबूर होके जो है ना बाहर एहतजाज की सूरत में आपके तवस्सल से जो है ना आए। हमारी मजबूरी, हम कहाँ जाएं? इतनी महंगाई हो गई है कि हम बच्चों के लिए कहाँ से रिज़्क ढूंढें। जो कमाते हैं उसका हम सिर्फ पेट्रोल और गैस ही खरीद सकते हैं, हम बच्चों के लिए हम रोटी नहीं ले सकते। यही हमारी मजबूरी है और हमारे घर में चूल्हे बिल्कुल बंद हैं। मुतालबा हमारा ये है कि खुदारा इसको महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल करें, ताकि जो गरीब आदमी है वो एक वक्त की रोटी तो कम से कम सुकून से खा सके। यही प्रॉब्लम है हमारा। सारे ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਈਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਦੇ ਸਲਾਹਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਨੇ ਆ। 3 टाइम रोटी खाते थे, अब 1 टाइम रोटी खाने लग गए हैं, इसलिए वो भी बड़ी मुश्किल से है। पहले कभी कोई महीने बाद गोश्त बना लेते थे, अब जो है सालों बाद गोश्त 600 रुपए किलो मुर्गी का गोश्त, जो अपनी टांगों पे नहीं खड़ी हो सकती, वो हमें 600 रुपए मिल रही है। बड़ा गोश्त है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरियों के गुस्से में कमी ना हुई। कहते हैं कि जाती हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला पागलपन है। समझ नहीं आ रही बिजली गैस के बिल ने या महंगा पेट्रोल डलवाएं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर आवाम का गुस्सा कम न हुआ। महंगाई से 2-4 शहरी हुकूमती फैसले पर फट पड़े। शहरियों का कहना है बिजली, गैस और अशियाए खुर्दनोश में बेतहाशा इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा समझ से बाहर है। बिल की महंगाई आगे जान नहीं छोड़ी, ऊपर से ये पेट्रोल की महंगाई है। रात दिन नहीं चढ़ा, सुबह उठे पता चला 20 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया। हम अपनी सैलरी से घर चलाएं कि पेट्रोल को देके या दफ्तर जाएं। शहरियों का कहना है कि गुर्बत खत्म करने के लिए PDM की हुकूमत गरीब को ही खत्म किए जा रही है। महंगाई मार्च करने वाले आज कहाँ हैं? वो बताएं, बिजली गैस का बिल दें या पेट्रोल डलवाएं। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, ये गवर्नमेंट जो आई है ये गुर्बत ख़त्म करने आई थी। मुझे लग रहा है ये गरीब ख़त्म कर रही है। अब फिर सांस पे ही टैक्स रह गया, सांस पे भी टैक्स लगा दें ताकि ये जो गरीब है ना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। महंगाई से तंग शहरियों का कहना था कि हुकूमत जाते जाते भी आवाम को रिलीफ नहीं दे सकती तो कम से कम मजीद परेशान भी मत करे। पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई का एक और तूफान आएगा। कैमरामैन अबू बकर शान के हमरा सईद अहमद, सिटी 42 लाहौर। एंटी करप्शन केस में सदर PTI चौधरी परवेज इलाही के गिर्द घेरा तंग हो गया। 25 साल पुराने दोस्त ने अपने सामने परवेज इलाही को रिश्वत दिए जाने का बयान रिकॉर्ड करवा दिया है। चौधरी अफगन ने एंटी करप्शन में दर्ज ओल्ड GT रोड स्कैंडल करप्शन केस में परवेज इलाही के मुलव्विस होने का बयान दे दिया। परवेज इलाही के 25 साल पुराने दोस्त चौधरी अफगन के एंटी करप्शन को दिए गए बयान की कॉपी सामने आ गई। बयान के मुताबिक एंटी करप्शन के सवाल पर चौधरी अफगन ने जवाब दिया कि परवेज इलाही का दरीना रफीक हूँ, घर आना जाना रहता है। 2022 में 2 अरब के मंसूबे के ठेके में मेरे सामने यूरिया खाद के सफ़ेद तोड़ों में परवेज इलाही को 5 करोड़ रुपए दिए गए, जबकि बाकी 20 करोड़ रुपए रकम जारी होने पर देने का वादा किया गया। चौधरी अफगन के मुताबिक परवेज इलाही ने हाजी तारिक ठेकेदार से रकम लेकर अपने सामने गिनवाई भी थी। मक्का कॉलोनी ऐवान टाउन के रिहायशी सीवरेज मसाइल से दो चार है। 2 माह से सीवरेज का ताफुन ज़दा और आलूदा पानी गलियों में जमा है। हम इस कश्मकश में हैं, ठीक है जी। ये 2 माह से 2 से 2.5 माह हो गए ये सीवरेज बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है और वास्तव एक कोई जूनी रिंगी है, हर बंदा बशर जाके हुआ है, ठीक है जी। इवन तक के SDO साहब से हमारी तलब कलामी हुई है कि आपने मुझे कॉल क्यों करते हैं, ठीक है। अब आप सर्वे करके देखें, ठीक है। इतना मच्छर है घर में, ना कोई नमाजी निकल सकता है, ना कोई बच्चे बाहर निकल सकते हैं। हम खुद जो हैं बाहर निकलने से ग्रेस कर रहे हैं, ठीक है जी। इतनी काफत है इस टाइम ये 2 माह में। इधर से नमाज पढ़ने जाना होता है तो बहुत ज़्यादा हमें डिस्टर्ब है। ये अपील है कि वो आगे हमारा काम। IG पंजाब से चीनी काउंसल जनरल के वक्त के हमरा मुलाकात। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी, 2 तरफा ताउन के फ़रोग और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पंजाब पुलिस और चीनी सूबे जियांगसो के दरमियान पुलिस अमूर में ताउन बारे MOU का फैसला किया गया। चीनी पुलिस के अफसरान और दीगर स्टाफ पर मुश्तमिल वफ्द अनकरीब पंजाब का दौरा करेंगे।
UMT स्कूल ऑफ डिज़ाइन एंड टेक्सटाइल के तहत टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस और नुमाइश की गई। चेयरपर्सन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। क्लॉथिंग पर 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस के बाद चेयरपर्सन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया और रेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा और DG UMT प्रोफेसर आबिद शेरवानी के हमरा तमाम स्टॉल्स का दौरा किया। इस मौका पर रेक्टर UMT डॉक्टर आसिफ रजा का कहना था कि UMT तमाम शोबाजात में नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवा रही है और हमारे तलबा इख्तराई और तख्लीकी काम करते हैं और इनकी कोशिशें बेमिसाल हैं। हमारे स्टूडेंट्स का वर्क जो है, काम जो है, वो बेसिकली बड़े हाई क्वालिटी का है, इनोवेटिव है, क्रिएटिव है और उसमें पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा। इनका पैशन जो है ना वो अनमैचेबल है, मैं समझता हूँ। और इसीलिए हमारे स्कूल ऑफ डिज़ाइन एंड टेक्सटाइल जो है, इट हैज़ इमर्ज्ड एज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स ऑफ द कंट्री। डिज़ाइन एंड टेक्सटाइल के स्कूल्स में देखा जाए तो मैंने अपने आप को एग्जाम्पल रखी है और सारी वो चीज़ें अपने गारमेंट्स के अंदर रखी हैं जो मेरी पर्सनैलिटी में इंपॉर्टेंट हैं, जो मेरे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, फीचर्स हैं और पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। मेरा ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, इसमें मैंने कॉन्सेप्ट अवेयरनेस दी है कि ब्रांड कॉन्शियस के लिए माइंडसेट चेंज करें, क्योंकि हमारी थिंकिंग में मटेरियलिज्म वगैरह बहुत कुछ आ गया। 18 से 35 यंग जो यूथ है हमारी, वो इसी कॉन्सेप्ट में चल रही है, मटेरियलिस्टिक। नुमाइश में BS फाइनल सेमेस्टर के तलबा ने फैशन, टेक्सटाइल, ग्राफिक्स और इंटीरियर के 200 स्टॉल्स लगाकर फाइनल थीसिस डिस्प्ले किए। चेयरपर्सन पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर का कहना था कि UMT के तलबा के आर्ट वर्क को कौमी सतह पर पजीराई मिलनी चाहिए। बड़े इनोवेटिव और बड़े डाइवर्स टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं। उन्होंने टेक्सटाइल की बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक्स को यहाँ डिस्प्ले कर रखा है, उन्होंने अपने आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स को, और उसको जब हम देखते हैं तो आप हैरान होते हैं द टैलेंट दैट वी हैव इन आवर यूनिवर्सिटी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।